अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन इम्तनाद बरकरार, श्रीनगर में सड़कें हुनूज वीरान, आम जिंदगी मफलूज। डीसी श्रीनगर का महकमा सेहत के आला ओहदेदारों के साथ इजलास, पंचायती हल्काजात में कोविड से निपटने के लाहे अमल पर किया गया तबादला ख्याल। पुलवामा में वुमेन्स कॉलेज के करीब फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, मुश्तबा नक्ल हरकत के बाद फोर्सेस को देखा गया सरगर्म। श्रीनगर समेत कश्मीर के कई एक इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला, बालाई हिस्सों में हुई हल्की बर्फबारी। रामबन के रामसो इलाके में मस्कशुदा लाश बरामद, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। रफियाबाद के में आवारा कुत्ते का हमला, कई अफराद जख्मी, अस्पताल कर दिए गए मुंतकिल। पेश है खबरों की तफसीलात। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन इम्तनाद बदस्तूर जारी है। जम्मू कश्मीर में कोविड से बचाव के लिए 31 मई तक लॉकडाउन इम्तनाद में तोसी दी गई है। इतवार के दिन श्रीनगर में गैर मामूली पाबंदियां आयद रही। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में कोविड लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। कोविड से बचाव के लिए लगाए गए कोविड लॉकडाउन के दौरान आज भी श्रीनगर, जम्मू समेत जम्मू कश्मीर के दिगर इलाकों में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। श्रीनगर में तमाम बाजार बंद रहे, ट्रांसपोर्ट सरगर्मियां यकसर मफलूज रही और इस दौरान जरूरी और इमरजेंसी सरगर्मियों के अलावा दीगर तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद रही। अशियाए जरूरिया जैसे दूध और सब्जियों की दुकानात खुली नजर आ रही थी। वहीं चंद एक गाड़ियों को सड़कों से गुजरते हुए देखा गया। लॉकडाउन के दौरान सख्त इम्तनात को नाफिज किया गया था। इतवार के दिन श्रीनगर के कई एक अहम चौराहों को पुलिस की जानिब से खारदार तारों के जरिए सील कर दिया गया था। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में बुनियादी जरूरियात और इमरजेंसी सरगर्मियों को छोड़कर तमाम तर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है ताकि कोविड के फैलाव को रोका जा सके। हंदवाड़ा के वालरमा इलाके में आर्मी की जानिब से लोगों में कोविड से मुतालिक शऊर बेदारी की गई। फौज की जानिब से इतवार के दिन लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों को मतला किया गया कि वो लॉकडाउन इम्तनाद की खिलाफ वर्जी न करे और घरों ही पर रहने को तरजीह दे। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो कोविड जैसी वबा से तहफ़्फ़ुज़ और उसको मजीद फैलने से रोकने के लिए घरों से बिला जरूरत बाहर न निकले। कभी घरों से मास्क लगाकर निकले, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और साबुन से अच्छी तरह धोएं और सभी एसओपीज का अच्छे से पालन करें। खबरदार सादे लोगन से गुजारिश करना कि तुम बेन गरन अगर वारिया जरूरत एनस पे हेकन तुम घर नेबर नीरत मगर मास्क लगित पे तमाम एसओपीज गसन तुम ध्यान मज थावन क्या बेमार से वारिया ज्यादा सैनिस इलाक सदर फैलियामत। सेवा करने की घर अंदर रूजू हिफाजत सब हिफाजत। खबरदार सारे लोगन से गुजारिश करना कि तुम वारिया जरूरत एनस पे हेकन तुम नेबर नीरत मगर मास्क लगित पे तमाम एसओपीज गसन तुम ध्यान मज थावन क्या बेमार ज्यादा सैनिस इलाक सदर फैलियामत। इसलिए सारे गुजारिश करना कि घर अंदर रूजू। जम्मू कश्मीर में शनिचर को 3,400 कोविड के नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें 2,157 केसेस वादी कश्मीर में जबकि 1,251 केसेस जम्मू में दर्ज किए गए हैं। और इस तरह जम्मू कश्मीर में ताहाल कोविड मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,67,317 हो गई है।
और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 48 कोविड मुतासरीन फौत हो गए, इससे 18 अफराद वादी कश्मीर में जबकि 30 अफराद जम्मू में फौत हो गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक श्रीनगर में 509, बारामुल्ला 237, 73, पुलवामा 175, कुपवाड़ा 202, अनंतनाग 224, बांदीपुरा 112, गांदरबल 132, कोलगाम 241, शोपियां 52, जम्मू जिला में 490, आधमपुर में 150, राजौरी में 119, डोडा में 43, कठुआ में 138, सांबा में 82, कश्तवाड़ में 15, 59, रामबन 128 और रियासी में 27 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। लेह में कोविड से मजीद 3 मुतासरीन फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख में पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद तीन मुतासरीन की कोविड से मौत हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक लेह में ताहाल कोविड से फौत होने वालों की जुमला तादाद 176 हो गई है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ट्विटर पर इस जिमन में कहा गया है कि 24 घंटों के दौरान कोविड से मुतासरा 211 मुतासरीन सेहतयाब हो गए हैं, जबकि 131 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड के 3,300 केसेस दर्ज किए गए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कश्मीर डिवीजन में 2,187 और जम्मू डिवीजन में 1121 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 51 मुतासरीन फौत हो गए। जम्मू में 34 और कश्मीर में 17 कोविड मुतासरीन फौत हो गए और ताहाल कोविड से अमवात की तादाद 3564 बताई गई है। फाल केसेस 47,437 बताए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,956 बताई गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद ने आज महकमा सेहत और सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास की सरबराही अंजाम दी। उन्होंने जिला श्रीनगर के तहत आने वाले 21 पंचायती हल्काजात में कोविड से निमटने के लिए किए जाने वाले इंतजामी उमूर पर अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। इस इजलास में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर गुलजार अहमद, चीफ प्लानिंग ऑफिसर मोहम्मद यासीन, चीफ मेडिकल ऑफिसर श्रीनगर डॉक्टर शमूल दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। वुमेन्स कॉलेज पुलवामा रोड पर आज फोर्सेस ने मुबैना तौर पर मुश्तबा नक्ल हरकत देखने बाद इलाके में फोर्सेस को भारी तादाद में तलब कर लिया और इस दौरान फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। मुबैना तौर पर इलाके में मुश्तबा नक्ल हरकत के बाद वुमेन्स कॉलेज पुलवामा रोड के एक हिस्से को फोर्स ने मुहासरे में लेकर यहां तलाशी मुहिम शुरू कर दी और यहां से मजीद तफसीलात का इंतजार है।
कश्मीर में आज मौसम यकसर तब्दील देखा गया। श्रीनगर समेत वादी के कई एक हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश होती रही। कई एक मकामात पर हल्की और बाज़ मकामात पर दरमियानी दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई और इस दौरान वादी के बालाई इलाकों से हल्की बर्फबारी की भी इत्तला मौसूल हुई है। कुपवाड़ा के जमगुंड इलाके में एक अरसे के बाद जिरहामा जमगुंड सड़क बहाल कर दी गई है, जिस पर मुकामी लोगों ने अपनी खुशी और मुसरत का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि सड़क मिट्टी के तोदे जमा थे सड़क पर और यहाँ बर्फ भी जमा हो गई थी। ताहम 6 माह बाद सड़क की सफाई की गई है ताकि आमद-रफ्त को बहाल किया जा सके। बहुत बड़े खुश हैं कि के बाद रोड खुला हमारा। आगे इसको देखा जाए तो ये रोड कुपवाड़ा से जुम्मगंज तक सोमू को 40 मिनट लगते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग गया, तो भी हम खुश हैं। इस वक्त रोड हमारा 8 महीने के बाद खोला तो भी हम खुश हैं। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ DC साहब से और इंतजामिया से और गवर्नमेंट के आजकल का ज़माना है, देखो कोरोना चल रहा है तो हमारे जुम्मगंज में कोई डॉक्टर नहीं है। इसके लिए डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी मेहनत करके डॉक्टर भेजे हमें। हम कहाँ जाएंगे? नीचे कुपवाड़ा भी बंद है, तहगाम भी बंद है, पैदल भी नहीं जा सकते, हम जान का भी खतरा है। लेकिन जो डिप्टी हैं वो क्यों नहीं डिप्टी देते? अगर वो डिप्टी नहीं जाते तो उनको तनख्वाह कैसे छोड़ी जाती है? ये तो नाइंसाफी है ना। ईद के जनाब अली, ईद के 2 दिन पहले वहां से एक मेडिकल असिस्टेंट आया है, आज तक जुम्मगंज में कोई भी नहीं है, आज की डेट तक कोई नहीं है। समाजी जिहदकार एकेडमिशियन हाजी गुलाम हसन तालिब ने कश्मीर में तालीम के शोबे में बने हुए तातुल पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की है। उन्होंने लॉकडाउन के दरमियान तालीमी इदारों और उसके साथ साथ कश्मीर में बरक़ी इंटरनेट की अक्सर अदम फराहमी और तलबा को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल का जिक्र करते हुए उन मसाइल के हल पर जोर दिया। जहां सरकार चाहती है कि यहाँ जो ये कोरोना की ये बीमारी जो है ये दूर हो जाए और इससे हम छुटकारा पाए, वहाँ हमारे कुछ शोबे हैं जो बहुत ही मुतासिर हो रहे हैं। में पहले नंबर पर है एजुकेशन। एजुकेशन का जहां तक ताल्लुक है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, सब कुछ बंद है। और रफ्ता रफ्ता अगर ये एजुकेशन का यही हाल रहा तो एक वक्त आएगा कि हमारे को बल्कि पूरे मुल्क को बहुत ही नुकसान होगा तालीम में पसमानदगी से। तो इस सिलसिले में अगर आज इस दुनिया में, बदलती दुनिया में इंटरनेट का सिलसिला है और उसमें ऑनलाइन तालीम पढ़ाई जाती है, शिक्षा दी जाती है, मुख्तलिफ और हमारी रियासत में और हमारे मुल्क में भी इस चीज में जोर दिया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि जो दूर दराज आसमानी इलाके हैं, बहुत ही पहाड़ों पर जो लोग रह रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं और फिर उनको भी तालीम का हक है। गवर्नर साहब से भी मैं गुजारिश
कि अगर ऐसे इलाकों की बाज़ाब्ता तौर पर शुमार सरकार के पास मौजूद हैं, अगर उन बच्चों के लिए भी एक एक टैब का इंतजाम किया जाए, जो बच्चे फार फ्लंग एरियाज में हैं, राजौरी, पुंछ में, किश्तवाड़ में, डोबरा में, मरवा में, यहाँ पखरपोरा साइड में और शुपयान के साइड में जितने भी ये इलाके आते हैं, गुरेज में, टंगरार में, वहां तक उन बच्चों को तालीम पहुंचाने के लिए सरकार को एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। उनके पास बाज़ाब्ता बीपीएल लिस्ट है, वो एक प्रोजेक्ट बनाए, ऐसे बैकवर्ड एरियाज के लोगों का तौर पर उनके पास एदाद शुमार है, तो उसमें देख लें कि प्रोजेक्ट कर लें डिमांड और उनको एक टैब दिया जाए ताकि उनको भी ऑनलाइन जो है उसका पहुंचे। उधर रामबन के रामसो इलाके में एक मस्क शुदा लाश बरामद की गई है। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेते हुए एक मुखबिर लिया है। अगरचे मुतवफ़ी की शनाख्त की जा रही है, लेकिन पुलिस ने अंदेशा जाहिर किया है कि 30 अप्रैल को इलाके में एक ट्रक हादसा हुआ था और एक ट्रक हादसे से 2 चार हो गई थी, ताहम उसमें मौजूद ड्राइवर या कंडक्टर में से किसी एक की ये लाश हो सकती है। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ दोनों का काम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद।
मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। बलहामा के पुलिस स्टेशन हदूद पंजाला रफियाबाद में कुत्ते के हमले में कई लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करते हुए उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। इस जिमन में जख्मियों और मुकामी लोगों ने अपनी बरहमी जाहिर करते हुए हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि इलाके को आवारा कुत्तों की बहुतात से निजात दिलाई जाए। जंप नीचे जंप अब चुजु गर्छ सिधा सा बारामुला त्यति गर्छन् बारामुला इमेज पे गर्छन् बारामुला नम्बर कलक सरी बारामुला ना ना इशारा यसान सेटस गर्छन् इमेज मा इमेज Het beek is het lijkt een spat uit voor je kan je nog wat storen. Dat boer maar je met je super juist wat op de suit zet je चार में अपना suit zet दीदी is नहीं रहना तो क्या है वो चलकोट नाड़ीबल बलहामा ना ना अच्छा ड्रेस गर्न ड्रेस याद कर इनमें से वार्म हो गया सो वर्मस भाई ये इतना इसमें हुई ट्यूलिप गार्डन्स के हसीन नज़ारे जहां श्रीनगर और कश्मीर के इलाकों में सयाहों को रागिब करते हैं, तो अब वहीं ट्यूलिप गार्डन पूंछ में भी सयाहों को रागिब करेंगे। यहां महकमा फ्लोरिकल्चर की जानिब से लीलेम फूलों की पौधों की सिंचाई की जा रही है। होने लगा तो हमारी ये कोविड जो महामारी चल रही है पूरी दुनिया में, इसके तहत भी फिर भी देखिए ये डिपार्टमेंट के लोग बेचारे दिन रात लगे यहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो आज हम मेरी एक विजिट थी वार्ड नंबर 4 ये जो हमारा है नीचे वाला फ्लोरिकल्चर का, इसमें हम आए यहाँ देखा तो बड़ा अच्छा लगा हमें। ये आज नई वैरायटी हमने दिखाई इन्होंने हमें लिलियम नाम से, जिसमें 3 तरह के यहाँ के फूल लगाए इन्होंने, एक वाइट, एक रेड और एक येलो। ये जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो वैरायटीज़ हैं ये सिर्फ बाहर फॉरेन में मिलती है या आप श्रीनगर में भी अभी आई है। इसका नाम लिलियम है, ज़्यादातर थाईलैंड में पाई जाती है। तो मैं इसके लिए ये जो डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर है, इनके जो ऑफिसर हजरात है, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, ये पूरे जो हमारे जो पूंछ की जो क्रीम है, इनको सबको मुबारकबाद देता हूँ अपनी मौसम कौंसिल की तरफ से। क्योंकि देखो बेचारे इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, इस टाइम कितना महामारी चाहिए, फिर भी ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं दिन रात बराबर करके। तो मेरी गुजारिश है जो हमारे इनके जो आला अफसरान हैं उनसे गुजारिश है कि इनकी तरफ देखा जाए, तवज्जो दी जाए, इनको भी कोई बेनिफिट दिया जाए। बेचारे इस सब अपने घर वार को छोड़ के यहाँ काम कर रहे हैं। और मेरे पुंछ के जो लोग हैं उनको भी उनके लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा इनकी तरफ से है कि जो लिलियम जो है वैरायटी है, जो आपको श्रीनगर में मिलेगी या फार्म में मिलेगी या पुंछ में मिल रही है। पहले जो ट्यूलिप था, अब ये लिलियम।
बाबा रेशी इलाके में मुकामी लोगों ने वादिया जहलम इलाके में तामीराती काम करने वाली कंपनी और मुतालिका महकमे के खिलाफ किया। टनमर्ग ता बाबा रेशी इलाके में सड़क पर जगह जगह अपनी शदीद बरहमी जाहिर की। रहने वाला हूँ। हमारे मसाइल ये है कि इस रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है, जिसको हमारे को नाइट में आने और जाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। जबकि इनको इंस्ट्रक्शन पहले से ही थी कि जो साइड पास आप करोगे वो बिल्कुल क्लियर होगा कि आने जाने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर इन्होंने बिल्कुल दिन में भी ये काम करते हैं, रोड करते हैं बंद। हमारे को 1 घंटे का रास्ता जहाँ है वहाँ हमारे को 3 घंटे लगना पड़ता है, जब तक इनकी मशीन यहाँ से हटती है तब हम क्रॉस हो पाते हैं कोई मुश्किल से। फिर ये रोड भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा मसला ये है कि हमारा मसला जल्द हल हो जाए। पिछले साल अक्टूबर में इसका काम शुरू हुआ है, तब से अब तक ये मुकम्मल नहीं हो रहा है। जो उस वक्त डीसी साहब था जीएन यतुस साहब, उसने कहा कि 18 महीने में ये इसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बस आप देख रहे हैं इसकी हालत क्या है। अब महीना 1 साल हो गया है। डिमांड है ये इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि हमें बहुत मुश्किलात हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं और हमें बहुत सारे मुश्किलात होते हैं। इवन कि ना आप देख सकते हैं, खुदा खासा कल हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें दौड़ना कहाँ पड़ता है टंगमरग। आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले बार यहाँ पर बाबरशी मार्केट जो डिस्ट्रॉय होगा ड्यू द फायर, तो उस वक्त हमारे पास ये फायर सर्विस नहीं पहुँच पाई थी। वजह क्या था? वजह था यही चीज़ें, यही मुश्किलात होते हैं यहाँ पर। पूंछ में चंडकता मंडी इलाके की सड़क इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी थी और आमोदरफ्त में लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना था। ताहम सड़क की तरमीम और उस पर तारकोल बिछाए जाने पर मुकामी लोगों ने अपनी मसरत का इजहार किया है। बिहार की रहने वाले हैं। ये कि मैं लॉकडाउन में इधर फंस गया था, इधर आकर मुझे काम मिला है। मैं गवर्नमेंट से ये बात करूंगा कि मेरा यहाँ दिल भी लग गया, मैं बिल्कुल यहाँ काम करने की वजह से खुश हूँ भी। और इससे आगे क्या कहूँ, मेरा बाल बच्चा सब इधर परिवार भी ठीक है। इस लॉकडाउन के लग जाने की वजह से मैं यहाँ के भी काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट से ये बात है कि मैं यहाँ जो हूँ खुश हूँ बस। एक चंटक टू मंडी जो ये रोड है बूढ़ा अमरनाथ है, यहाँ पर यात्री बाहर से आते थे, रोड की काफी दिक्कत थी। लोग खुद ही यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी ना होने के बावजूद हम लोगों को यात्रियों की गाड़ियों को पास कराते थे। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें आराम हो गया। ये देखिए कितनी ये लगभग
टू लेन से ज़्यादा बन चुकी है। हम दिल की गहराइयों से एलजी साहब का और इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। इस सड़क का काम CRF में सैंक्शन हुआ था, फंड न मिलने की वजह से काम काफ़ी अच्छा बंद रहा। लोगों की बड़ी डिमांड थी कि ये रोड जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एक इम्पोर्टेंट रोड है और पुंछ से मंडी बुढ़ा अमरनाथ के लिए जो यात्रा आती है या जो लोग ऐसे भी आते हैं उनके लिए ये रोड बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस रोड का काम वाइडनिंग और अपग्रेडेशन का काम जो चल रहा है ये बंद रहा, मगर अभी हाल में ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ ने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कि पेमेंट कहाँ से मिलेगी वो उनका काम है दिलाना, मगर काम जो है वो रोड 2-3 महीने में कंप्लीट होनी। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन इम्तनात बरकरार, श्रीनगर में सड़कें हुनूज वीरान, आम जिंदगी मफलूज। डीसी श्रीनगर का महकमा सेहत के आला ओहदेदारों के साथ इजलास, पंचायती हल्फाजात में कोविड से निमटने के लाहे अमल पर किया गया तबादला ख्याल। पुलवामा में वुमेन्स कॉलेज के करीब फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, मुश्तबा नक्ल हरकत के बाद फोर्सेस को देखा गया सरगर्म। श्रीनगर समेत कश्मीर के कई एक इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला, बालाई हिस्सों में हुई हल्की बर्फबारी। रामबन के रामसो इलाके में मस्कशुदा लाश बरामद, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। रफियाबाद के पंजाला इलाके में आवारा कुत्ते का हमला, कई अफराद जख्मी, जख्मियों को अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन अख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।